हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स में बात करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 की। तो इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। देखो, भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। तो इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो मार्ले था वो भारतीय सचिव के पद पर सज्जित था, भारतीय सचिव के पद पर विराजमान था। भारतीय सचिव का पद जिसे 1858 के भारत परिषद अधिनियम में बढ़ाया गया था, उसी पद पर था भारत सचिव, ठीक है। और जो मिंटो था यह था वायसराय, ये क्या था? वायसराय के पद पर था और मार्ले भारतीय सचिव के पद पर था, ठीक है। इसके अलावा जो मिंटो था, इस मिंटो को भारत में सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। किसे? मिंटो को। यह प्रश्न कई बार आता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो मिंटो को कहा जाता है, ठीक है। देखो, इस समय क्या होता है, जैसे 1857 में क्रांति हुई थी स्वतंत्रता के लिए भारत में, और जो अंग्रेज भारतीयों के प्रति जो व्यवहार करते हैं उनके प्रति लोग इकट्ठा होने लगते हैं और आज़ादी के लिए लड़ने लगते हैं और लोग आंदोलन करने लगते हैं। तो इस समय अंग्रेज सोचते हैं कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमें जल्द ही लंदन को लौटना पड़ेगा, तो हमें और कई सालों तक यहाँ पर शासन करने के लिए किसी न किसी प्रकार की ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी जिससे हम यहाँ पर भारतीयों को आपस में बांट सके। तो इन्होंने एक नीति अपनाई थी। कौन सी? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। जिससे क्या किया था इन्होंने? भारतीय मुस्लिमों और हिंदुओं को बांटने का काम किया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस भारत परिषद अधिनियम में भी ऐसे ही हथकंडे अपनाए गए थे। और इस भारत परिषद अधिनियम 1909 के समय में इन्होंने एक बात कही थी कि हम भारत में जहरीले सांप के मुंह में जहरीला बीज बो रहे हैं, जिसकी फसल भी जहरीली होगी। तो ऐसा ही इन्होंने क्या काम किया था। तो देखते हैं कि इसमें देखो प्रावधान क्या क्या किए गए थे। देखो, एक तो जो केंद्रीय और प्रांतीय परिषद थी, कौन सी? केंद्रीय व प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय जो परिषद थी, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में हमने देखा था 1892 के भारत परिषद अधिनियम में कम से कम जो संख्या थी, सदस्य संख्या, वो कितनी की गई थी? 10 की गई थी, और अधिक से अधिक 16 की गई थी। लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1909 में इसको बढ़ाकर क्या किया गया था? इसको 16 से बढ़ाकर 60 सदस्य संख्या कर दी गई थी। मतलब कि सदस्य संख्या में वृद्धि की गई थी। इसके साथ साथ जो सदस्यों की जो शक्ति थी, शक्ति में भी वृद्धि की गई थी, ठीक है। लेकिन क्या किया गया? लेकिन यह किया गया, जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों को अधिक रियायतें दी गई, अधिक शक्ति दी गई, ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या के अनुपात में भी केंद्रीय व प्रांतीय परिषद में मुस्लिम सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो आयु की योग्यता होती थी मतदान के लिए, आयु की जो योग्यता थी, आयु की योग्यता को मुस्लिमों के लिए हिंदू की तुलना में कम रखा गया, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या किया गया। इसके अलावा जो एसोसिएशन थी, यानी कि वायसराय की एसोसिएशन थी, वायसराय
जो वायसराय की एसोसिएशन थी उसमें एक भारतीय के निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ठीक है, एक भारतीय, ठीक है, भारतीय, एक भारतीय। और वो पहला भारतीय कौन था? वो था सत्येंद्र पाल सिन्हा। वो भारतीय कौन था? सत्येंद्र पाल सिन्हा को वायसराय की एसोसिएशन में नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके अलावा हमने लास्ट अधिनियम में देखा था, 1892 के अधिनियम में देखा था कि भारतीयों को प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन इससे बढ़कर इस अधिनियम में प्रस्ताव रखने और विचार करने का अधिकार भी दिया गया। विचार रखने और प्रस्ताव रखने का अधिकार भी इसमें दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव रखी जाती है। किसकी नींव रखी जाती है? सांप्रदायिक निर्वाचन की इस अधिनियम में नींव रखी जाती है कि जो मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति का निर्वाचन मुस्लिम सदस्य ही करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था भारत परिषद अधिनियम 1909। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1919 की।